ये कुछ ऐसा सारी गलती मैंने कर ले। ठीक है, ये एक डेजर्ट का आउटफिट बनाएंगे हम बहुत गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे। आ गई हूँ मैं मस्त चाय और पोहे लेके, बहुत ही डिलीशियस चाय और मस्त पोहे हमारे। गाइज, मैं आपके सामने थोड़ा सा दुखड़ा रोने आई हूँ, बताने आई हूँ कि दुनिया कितनी पित्तल दी है। सनी लियोनी जी ने ठीक कहा था, ये दुनिया पित्तल दी। सॉरी, तो सीन ऐसा हो गया, जैसे कि आपको पता है ये वाला जो कुर्ती मैंने सिलवाई, उल्टा कपड़ा सिल के दे दिया। ठीक है, मैं उनके पास गई तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा फैब्रिक देखो कि कैसा उल्टा सीधा, रुको तुमको कपड़ा दिखा। ये थोड़ा सा कपड़ा मैं लेकर गई थी साथ में उनको बताने के लिए कि ये फ्रंट है, ठीक है, एंड ये है बैक। तो वो मुझे कह रहे कि नहीं नहीं नहीं, ये पीछे का है, ये आगे का है। तो मैंने उनको कहा तो, और ये आपको भी बता देती हूँ, जब भी आपको कभी समझ ना आए कि कौन सी डिजाइन फ्रंट है या बैक है, तो मतलब आप फैब्रिक का एज देखो। ये जो एज होता है, पहले जो एज देखते हैं, ठीक है, ये फ्रंट है और बैक का देखना, यहीं से डिफरेंस पता चल जाएगा आपको कि ये फ्रंट है और ये बैक। तो मैंने उनको बताया कि ये देखो, आप फैब्रिक का जो एज है यहाँ से देखो, तो मानने को ही तैयार नहीं है। बोले कि नहीं नहीं, ये सीधा है। मैंने कहा ये डिजाइन का सीधा का पैसा देगा कौन? कौन खरीद रहा है ऐसी डिजाइन? हाँ, ये खरीद देगा ना, ये थोड़ा ट्रेंड है, कितना क्लासी लग रहा है, ये कैसे, ये कौन खरीद रहा है? ठीक है, बोले कि ये डिजाइन है, पूरी डिजाइन नीचे है उनके, ये डिजाइन है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ये आप गलत कह रहे हो, ये इसका फ्रंट है और बैक है। मतलब 10-15 मिनट तो बहस की है लिटरली, मतलब वो मान ही नहीं रहे कि गलत सिल के दे दिया मैंने। फिर क्या हुआ, फिर दो उनके कस्टमर आए, ठीक है, तो मैंने, वो दो आंटी है, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि इनको मैं फैब्रिक देती हूँ, ये जो बोलेंगे फाइनल होगा। मतलब अगर मैं झूठ हूँ, अगर ये फ्रंट नहीं है, ये फ्रंट है और ये बैक है, तो मैं चुपचाप निकल जाऊंगी शॉप से। आंटी को जैसे कपड़ा दिया, उन्होंने ऐसे देखा, बोले कि ये फ्रंट है। तो मैंने कहा अब बताओ कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? बोलते कि कस्टमर तो कुछ भी बोलता है। मैंने कहा कस्टमर कुछ भी बोलता है मतलब? कस्टमर ने तो कभी कपड़े पहने ही नहीं, खरीदे ही नहीं। मतलब उनके हिसाब से जिन्होंने मुझे कपड़ा सेल किया, मैंने खरीदा, और जैसे आंटी ने बोला सब गलत है, वो सही है। ठीक है, मेरा तो इतना दिमाग खराब होगा लिटरली। मतलब मैंने उनको बोला, मैंने गलती होगी, एक्सेप्ट कर लो और ये करके दे दो, मतलब ऐसे। फिर बोलते हैं ठीक है, तुम ना दिवाली के बाद लाके दे देना, मैं इसको ऐसे उल्टा करके दे दूंगा, स्टिच करके। खुद की गलती नहीं मान रहे, मेरे पे ढोल दिया। ऊपर से वो जो दूसरे अंकल है साथ में, वो बोल रहे कि आखिरी करके दे रहे हैं, अगली बार नहीं करेंगे। मैंने कहा ये डायलॉग तो मेरा होना चाहिए। हाँ, मैंने कहा मेरा भी आखिरी है ये। ठीक है, मतलब अगर आपसे गलती होगी तो एक्सेप्ट करो ना, अगले पे ढोल दो। है वो मैंने कहा आंटी जो आए बोल के गए, वो मेरी बुआ तो नहीं लग रही है ना, कि जो मेरा साथ देंगी। उन्होंने कपड़े का एज ही देखा, उन्होंने भी ऐसे ही किया, कपड़ा देखा, बोले कि ये, बोले ये फ्रंट है, ये बैक है। क्लियर दिख रहा है, दिखने वाले को क्लियर दिखा, उनको भी दिखा कि गलती तो हो गई। लेकिन अब सीन ऐसा है कि आलस भी आवे भाई वापस उसको बनाने का। तो उन्होंने मुझे बोला कि दिवाली के बाद आना, 2 दिन में करके दे दूंगा। तो मैंने कहा पहले आप एक्सेप्ट कर लेते। हाँ, फिर वो दूसरे अंकल है ना, मुझे कोई दूसरा अपना कस्टमर का कपड़ा दिखा के बोले ये देखो ये उल्टा है। मैंने कहा ये तो दिख रहा है उल्टा है। जब मैंने कपड़ा खरीदा इसके लिए कि मैं ये कुछ ऐसा क्लासी सा लगे, ठीक है, मैं इसको सीधा इसलिए करवा दी क्योंकि जरूरी नहीं कि मैं इसी के ऊपर पहनूं, किसी और के ऊपर भी पहन सकते हैं ना। तो गोल्डन तो होना ही चाहिए ऊपर, पूरा एकदम व्हाइट है तो क्या मतलब। इसमें मुझे कह रहे इतने सालों से हम कपड़े सील रहे, कभी गलती नहीं। मैं कब हो गई? अब हो गई। मुझे एक्चुअली में बहस करना पसंद ही नहीं लिटरली। मतलब एक तो क्या बड़ी एज के, उनको अभी मैंने उनको ऐसे आराम से बोला, मैंने कहा कि मैं जाते ही ऐसे ही बोला इतना, मैंने कहा कि ये देखो उल्टा हो गया, ये देख लो आप ऐसा, ठीक है। ऐसे कैसे हो गया? मतलब वो चिढ़ गए, मेरे ऊपर चिढ़ गए। ले, मैंने कहा ले, चोरी ऊपर सीना चोरी, मेरे पे चिढ़ गए। तो वो जैसी आंटी आई वो बोल के गई ना कि नहीं नहीं उल्टा सील के दे दिया, तो मुंह उतर गया, मुंह एकदम ऐसे। हमने तो कुछ किया ही नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैंने उनको बोला, मैंने कहा करके दो। ऊपर से वो मुझे कह रहे लास्ट सील की, मेरा भी लास्ट ही है। नहीं तो हाँ, मैं पागल हूँ, मैं एक चीज के लिए 4 चक्कर निकालू, ये वो। मैं लिटरली पता है, मैं लेट गो करती हूँ चीजें के, चलो छोड़ो कोई ना। अभी भी मैं लेट गो ही कर रही थी। मैंने कहा आप ये करके दे दो, कोई बात नहीं, वो मेरी गलती होना तो एक्सेप्ट कर लो, लेकिन ये जो अगले पे ढोल दो, ले ये तूने क्या ले। तो अब ये मुझे दिवाली के बाद मैं लेके जाऊंगी। अभी तो मैं लेकर आई क्योंकि उन्होंने मुझे बोला अभी हम सफाई वगैरह करेंगे, इधर उधर हो गया तो वो फिर हमें मत कहना। मतलब धमकी,
इधर उधर। मैंने कहा दे दो, कोई बात नहीं, दिवाली के 2 दिन बाद आके दे के जाऊंगी, करके दे देना। ठीक, तो अभी लास्ट करने को दूंगी उनको। उसके बाद मुझे जो मेरा नया आउटफिट बनाना है, यस आपको बताना है, ये वाला फैब्रिक जो मैंने आपको नवरात्रि में बताया था कि मैं बनाऊंगी। अच्छा हुआ नवरात्रि में मैंने कोई झंझट नहीं ली लिटरली, क्योंकि मेरी नींद ही पूरी नहीं हो रही थी, तो मैं क्या लहंगा बनाती, है ना। तो इसका आउटफिट बनाएंगे हम फॉर दिवाली। मैंने जो डिजाइन सोचा है वो है ये वाला। ठीक है, ये एक डिजाइनर है सोनम करके, उनका डिजाइन है ये। और देखा उनकी वेबसाइट पे तो बहुत ही ज्यादा, मैंने इसको अपन बजट में बनाएंगे, तो इस फैब्रिक का बनाया जाएगा। और मैं साथ में नया टेलर भी ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर वाला तो बनवाने देना ही पड़ेगा, एंड स्कर्ट जो है वो मैं खुद बनाऊंगी। ठीक है, क्योंकि मैं वो बना लूँ तो बड़ी बात है, समझ रहे हो। तो या दिवाली के लिए अपन ये वाला आउटफिट बनाने वाले हैं। मैंने सोचा था कि वो लहंगा स्टार्ट करते सब्यसाची का, फिर मैंने कहा नहीं, पहले एक बार ये करते हैं, क्योंकि दिवाली सर पे आ चुकी है, सफाइयां हुई नहीं है मेरी। हाँ, घर पे देखो तुम, ऐसे तो करते हैं, इतना कुछ वो ज्यादा सामान वगैरह तो है नहीं, बट स्टिल वो दिमाग में रहते हैं ना, तो सफाई 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 वो करेंगे। तो या ये बनाएंगे अपन इसका आउटफिट, बहुत ही सुंदर पिंक कलर का, जिसके ऊपर प्रिंट बहुत सुंदर, इसमें गोल्डन भी है। सी देखो, इसमें गोल्डन वाला थोड़ा शेड है, ये दिख रहा है, इधर से शेड किया हुआ है गोल्डन। तो मैंने सोचा बना लेते हैं, कपड़ा पड़ा ही है तो फालतू मतलब क्यों नया लेना, इसी का करते हैं कुछ। और क्या, तो अभी अपन एक बार जो 2-3 टेलर मैंने ढूंढे हैं वहां जाऊंगी मैं अपना मुंह उठा के, ये मेन काम ये है, ताकि अभी आपको पता है ना टेलर के थोड़े भाव बड़े होंगे कि मतलब दिवाली दिवाली के बाद आना, ऐसा वाला उनका ऐसा रहेगा, मतलब भाव मतलब इन द सेंस कि वो दिवाली के पहले नहीं दे पाएंगे, ऐसा टाइमिंग वाला। तो देखते हैं कि कौन जल्दी बना के देता है, उनको मैं दे के आ जाऊंगी। और क्या पता, मुझे तो इतनी हंसी आई, अंकल कह रहे हैं कि लास्ट बना रहे। मैंने कहा ये मेरा डायलॉग है, आप कैसे बोल रहे हो, ये तो मुझे बोलना चाहिए कि मैं आखिरी बार बनवा रही हूँ आपसे, वो मुझे कह रहे हैं। चलो गाइस, अभी एक बार लंच करते हैं, और लंच के बाद अपन चलते हैं ये छाती कूटा देने। गाइस, टेलर के पास जाना बहुत बड़ा भारी, इतना दूर जाने के बाद मिला नहीं मुझे टेलर, दुकान बंद थी उसकी, तो मैं सोचा चलो छोड़ो कर जाएंगे अब, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे मजे करेंगे, और क्या। गाइस, जिंदगी मेरी पखाल बात पे आके रुक चुकी है, क्या करूं मैं। हाँ, इतना क्या क्रेविंग होता है किसी को पखाल बात का, मैं पागल हो चुकी हूँ इसके पीछे मैं। जब दूसरे दिन को सोचती हूँ बनाने के लिए कि आज क्या बनाऊं, दिमाग में आता है सिर्फ पखाल बात बना देती हूँ। ये देखो तुम, कितना सोना लग रहा है पखाल भात, जन्नत है जन्नत भाई, इसको खा के मजा आ जाता है, क्या करें। हाँ हाँ हाँ, हरी मिर्च साथ में कच्ची, मजा ही आ गया भाई। ओ माय गॉड। और मैं इसमें पता है तुमको, लहसुन और प्याज इतना क्वांटिटी में डालती हूँ, हरी मिर्च फ्राई करके पूछो ही मत, मतलब कोई लिमिट नहीं है, इतना डालती हूँ। चलो भाई, अभी पकाल भात खाते हैं, और अपनी सन ऑफ सरदार 2 देखते हैं, जो नेटफ्लिक्स पे आई है, मैंने देखी नहीं है, तो मैंने कहा चलो देखते हैं। और चलो भाई साहब, बिग बॉस चल रहा है अपना, एलविश यादव आया है। इस इंसान के लिए मैंने पूरा OTT 2 देखा था, पता है तुमको, मतलब क्या गेम खेला था इसने, मतलब जो इसने वो कहते हैं ना तड़का लगाया था OTT 2 में, लिटरली शानदार। अभी आके थोड़ा मृदुल को समझा ले कि भाई तू भी अब थोड़ा बोल बोल, क्योंकि इधर ऐसा ही है, बोलना ही पड़ता है। और क्या, तो वही देख रही हूँ भी मस्त अपनी मैग्नम खाते खाते। चीयर्स, चलो देखते बिग बॉस। गाइस, इट्स रेनिंग, कैन यू सी द माई, ये देखो, पता नहीं मेरे फोन से कितना ही दिख रहा है, बट बहुत तेज बारिश आ रही है, पता है। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, सर्दी आने वाली है, हाँ, और ये बारिश अपना मतलब वो छोड़ ही नहीं रही कहर। हाँ, ये तो ठंड में भी बारिश कर ली तो अपनी तो हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि मुझे तो वैसे ही ज्यादा ठंड लगती है। हाँ, अपने को तो ठंड बर्दाश्त ही नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्यों आई है, मुझे गर्मियां ठीक लगती है, मुझे सर्दियां बिल्कुल नहीं पसंद। और एक बेनिफिट है सर्दियों का, वैक्सिंग नहीं करनी पड़ती। समझ रही होंगी सारी लेडीज मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि सब ऐसा फुल स्लीव्स का पहनते हैं, तो लेकिन करने वाले तो करते ही हैं, और क्या। तो अभी गाइस करेंगे इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल, होप आपको वीडियो पसंद आए। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।